नमस्कार साथियों, सभी को लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं शास्त्री जी के जीवन से जुड़े कुछ अद्भुत तथ्य। बचपन से ही पिता का साया सिर से उठने की वजह से शास्त्री जी को अपनी मां के साथ नाना के यहाँ मिर्जापुर जाना पड़ा। मिर्जापुर में ही उन्होंने विषम परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षा हासिल की। लोगों का कहना है कि वे रोजाना नदी को पार करके स्कूल जाते थे। दरअसल उस समय कम ही गांव में स्कूल होते थे। दूसरा, काशी विद्यापीठ से संस्कृत की पढ़ाई करने के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी निकले तो उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई। उसके बाद उन्होंने अपने नाम लाल बहादुर के आगे शास्त्री लगाना शुरू कर दिया। तीसरा, 16 साल की उम्र में शास्त्री जी पढ़ाई छोड़कर आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। चौथा, 1928 में लाल बहादुर शास्त्री जी का विवाह ललिता शास्त्री के साथ हुआ था, जिनसे 2 बेटियां और 4 बेटे हुए थे। पांचवा, शास्त्री जी 1920 में ही आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। 1921 के असहयोग आंदोलन से लेकर 1942 तक अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आंदोलन के दौरान कई बार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। छठा, भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में देश के दूसरे प्रधानमंत्री 9 साल तक जेल में रहे। असहयोग आंदोलन के लिए पहली बार वह 17 साल की उम्र में जेल गए, लेकिन बालिग न होने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 1930 में 2.5 साल के लिए जेल गए। 1940 और फिर 1941 से लेकर 1946 के बीच भी वह जेल में रहे हैं। इस तरह कुल 9 साल वह जेल में रहे। 7वां, स्वतंत्रता की लड़ाई में जब वह जेल में थे तब उनकी पत्नी चुपके से उनके लिए 2 आम छिपाकर ले आई थी। इस पर खुश होने की बजाय उन्होंने उनके खिलाफ ही धरना दे दिया। शास्त्री जी का तर्क था कि कैदियों को जेल के बाहर की कोई चीज खाना कानून के खिलाफ है। उनमें नैतिकता इस हद तक फूट कर भरी थी कि एक बार जेल से उनको बीमार बेटी से मिलने के लिए 15 दिन की पेरोल पर छोड़ा गया, लेकिन बीच में वह चल बसी तो शास्त्री जी वह अवधि पूरी होने से पहले ही जेल वापस आ गए। 8वां, शास्त्री जी जात पात के सख्त खिलाफ थे, तभी उन्होंने अपने नाम के पीछे सरनेम नहीं लगाया। शास्त्री की उपाधि उनको काशी विद्यापीठ से पढ़ाई के बाद मिली थी। वही अपनी शादी में उन्होंने दहेज लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन ससुर के बहुत जोर देने पर उन्होंने कुछ मीटर खादी का दहेज लिया था। 9वां, 1964 में जब वह प्रधानमंत्री बने थे तब देश खाने की चीजें आयात करता था। उस वक्त देश PL 480 स्कीम के तहत नॉर्थ अमेरिका पर अनाज के लिए निर्भर था। 1965 में पाकिस्तान से जंग के दौरान देश में भयंकर सूखा पड़ा। तब की हालत देखते हुए उन्होंने देशवासियों से 1 दिन का उपवास रखने की अपील की। इन्हीं हालात से उन्होंने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया। 10वां, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर सबसे पहले उन्होंने ही इस इंडस्ट्री में महिलाओं को बतौर कंडक्टर लाने की शुरुआत की। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए उन्होंने लाठीचार्ज की बजाय पानी की बौछार का सुझाव दिया था। 11वां, आजादी के बाद शास्त्री जी 1951 में दिल्ली आ गए और उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रभार संभाला। उन्होंने रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, गृह मंत्री का भी प्रभार संभाला। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
सभी को लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।